Hello everyone, this is Mansi from evidyati.in. Now we are starting with question number 3, exercise 8.4. So इस क्वेश्चन में हमारे पास है एक्सप्रेस एज सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल. अब क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में, यहाँ पे आपको मिलीमीटर में दे रखे हैं, आपको इसे कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में और उसे एक्सप्रेस कैसे करना है, डेसिमल में, मीन्स डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट करना है. सो इसके लिए अब अगर आपको मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाना है तो आपको पता होना चाहिए एक सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं या एक मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं. सो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर. सबसे पहली बात तो कि सेंटीमीटर मिलीमीटर से बड़ा होता है, मीन्स 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर आ जाते हैं. ठीक है, सो ये तो हो गया सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाने के लिए. अगर आपको इसका रिवर्स करना है, जैसे हमें तो मिलीमीटर दे रखे और सेंटीमीटर में जाना है, सो आपको इसका उल्टा करना है, मिलीमीटर से सेंटीमीटर में आना है. सो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू कितने सेंटीमीटर होता है, वो इसके अपॉन में चला जाएगा, मीन्स इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा. अगर ये 10 मिलीमीटर तो ये हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर. ठीक है, अब हमें पता चल गया कि 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं. अब हमें पता क्या करना है, पार्ट में जो हमें दे रखा है वो है 5 मिलीमीटर में. अब 1 मिलीमीटर में तो आपको पता चल गया, 5 मिलीमीटर में बताओ कितने सेंटीमीटर होते हैं. ठीक है, सो 5 मिलीमीटर में निकालने के लिए 1 मिलीमीटर में जितने होते हैं ना उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल. अब 5 मिलीमीटर में मुझे निकालना है तो मैंने 1 मिलीमीटर में लिख लिया कितने सेंटीमीटर है, इसको कर दिया मल्टीप्लाई 5 से, ये आ गया 5/10. अभी 5/10 इतने सेंटीमीटर होते हैं इतने मिलीमीटर में, लेकिन हमें डेसिमल्स में लिखना है. सो डेसिमल्स में इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, नीचे 10 है, मीन्स 1 0 है. सो अब अगर आप इसे डेसिमल में करते तो डेसिमल की बाद एक डिजिट होनी चाहिए. सो ये हो जाएगा 0.5. 0.5 क्या, सेंटीमीटर. ठीक है, सो 5 मिलीमीटर के अंदर 0.5 सेंटीमीटर होते हैं. ठीक है, सो दिस वाज द ए पार्ट. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट. नाउ कमिंग टू द बी पार्ट. बी पार्ट में है 60 mm. अब 60 मिलीमीटर को आपको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में. अगेन आपको पता है कि 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर होते हैं. सो 60 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 1/10 को मल्टीप्लाई कर दो 60 से. ठीक है, सो 60 into 1 60/10. तो ये आ गया 60/10. अब अगर आपको इसे डेसिमल में लिखना है तो डेसिमल में क्या आएगा, यहाँ पे नीचे 1 0 है, मतलब कि आपको डेसिमल के बाद एक डिजिट चाहिए. सो ऊपर 60 है तो ये बन जाएगा 6.0 सेंटीमीटर. ठीक है, 6.0 सेंटीमीटर का मतलब 6 सेंटीमीटर ही होता है, लेकिन यहाँ पे 60 था और नीचे अगर आप 10 लेके करो तो आपको उसको 6.0 लिखना है, बिकॉज अगर आप इस 0 को इग्नोर करोगे तो ये 0.6 बन जाएगा, जो कि गलत है. दैट्स वाई 6.0 सेंटीमीटर लिखेंगे, और इफ यू वांट तो आप इसको 6 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो. ओके, so this was the B part. Now let's come to the next part. Now coming to the C part. C part में हमारे पास है 164 मिलीमीटर. अब 164 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, अगेन इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर है, which is 1/10. So 164 मिलीमीटर में फाइंड करने के लिए 164 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/10 से, which will be 164 into 1 is 164/10. अब यहाँ पे नीचे 1 0 है. 1 0 का मतलब है कि ऊपर जब आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास डेसिमल के बाद एक डिजिट होनी चाहिए. सो ये हो जाएगा 16.4. अभी किसमें आया, सेंटीमीटर में. सो दिस मीन्स कि 164 मिलीमीटर होते हैं 16.4 सेंटीमीटर. ओके, so this was the C part. Now let's come to the next part. Now coming to the D part. D part में हमारे पास है 9 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर.
अब देखो आपको कन्वर्ट किस में करना है, सेंटीमीटर में, और यहाँ पे सेंटीमीटर मिलीमीटर दोनों दे रखा है। सो हम सेंटीमीटर को ऐसे ही छोड़ देंगे, जो मिलीमीटर में है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, देन पूरे का निकाल लेंगे क्या वैल्यू हुई। सो बेसिकली आपको भी पहले 8 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। सो 8 मिलीमीटर इक्वल्स टू कितने सेंटीमीटर होगा, 1/10 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 8 से, ठीक है। सो ये हो गया 8 इंटू 1 8/10। अब 8/10 को डेसिमल में कैसे लिखोगे, नीचे एक जीरो है, मीन्स डेसिमल के बाद एक नंबर चाहिए। सो ये हो जाएगा 0.8 एंड दिस इज सेंटीमीटर। सो 9 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर में से आपने 8 मिलीमीटर को 0.8 सेंटीमीटर में कर दिया। अब आपको सिर्फ इतना नहीं गिवन था, आपसे पूछा कि ये पूरा कितना सेंटीमीटर होगा, तो जो सेंटीमीटर का ऑलरेडी है उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। सो 9 प्लस 0.8, अब 9 प्लस 0.8 इज 9.8। सो ये हो जाएगा 9.8 एंड दिस इज इन सेंटीमीटर। सो 9.8 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब कि 9 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर मिलके बनाते हैं 9.8 सेंटीमीटर। ओके, सो दिस वाज पार्ट नंबर D. लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ कमिंग टू द E पार्ट। E पार्ट में हमारे पास है 93 मिलीमीटर। अब 93 मिलीमीटर को आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। सो 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू 1/10 सेंटीमीटर, वी नो दिस। 93 मिलीमीटर कितना सेंटीमीटर होगा, सो 93 मिलीमीटर विल बी इक्वल टू 1/10 इंटू 93 कर देंगे। सो ये हो गया 93/10, राइट। 93/10 हो जाएगा। अब नीचे एक जीरो है, मीन्स डेसिमल के बाद आपको एक डिजिट चाहिए। सो ये हो जाएगा 9.3 सेंटीमीटर, ठीक है। So 93 millimeter is equals to 9.3 centimeter. Now this was part number E. This was the last part of this question. So let's come to the next question.